स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी और चलिए सुबह की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। आज शाम 4 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, वर्चुअल जरिए से जुड़ेंगे कैबिनेट मंत्री। कोरोना से निपटने के लिए आगे की तैयारियों पर की जाएगी चर्चा। एससी ने की योगी मॉडल की तारीफ, कहा 10 लाख से ज्यादा सीएम योगी ने रोजगार दिए। 37 लाख मजदूर यूपी वापस लौटे। यूपी सरकार ने श्रमिकों की मदद की। मुकुल गोयल हो सकते हैं यूपी के नए डीजीपी। हितेश चंद्र अवस्थी की जगह ले सकते हैं मुकुल गोयल। आज सेवानिवृत्त आज हो रहे हैं हितेश चंद्र अवस्थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है। लगातार तीसरे दिन कोरोना मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए हैं। कोरोना के कारण होने वाले मौतों का आंकड़ा भी गिरने लगा है। संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। देश में पिछले 24 घंटे में 40,951 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। साथ ही 817 लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में 60,729 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसी के साथ देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.87% पर पहुंच गई है। यानी कि बीते दिन 15,595 एक्टिव केस कम हो गए। पिछले 3 दिनों से कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1,000 से नीचे है। देश में कुल कोरोना केस 3,03,62,484 है। साथ ही 2,94,27,330 कुल डिस्चार्ज है। देश में कुल एक्टिव केस 5,37,000 और कुल मौतों का आंकड़ा 3,98,454 पर है। देश में लगातार 48वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,37,064 पर है। भारत के 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,727 नए मामले सामने आए हैं। 101 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 60,43,548 पर है। मृतकों की संख्या बढ़कर 1,21,573 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 58,925 पर है, जिससे राज्य में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,17,874 पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना मामलों में गिरावट आई है, जहां पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 101 नए मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कुल मौतों की संख्या 24,971 पर पहुंच गई है। दिल्ली में इस समय 1,531 एक्टिव केस हैं।
तमिलनाडु में कोविड-19 मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,804 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 24,70,678 पर हैं। इस दौरान 6,553 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 98 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 40,954 पर है। साथ ही महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 23,97,336 है। राज्य में कोरोना से अब तक 32,388 मरीजों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 2,576 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 5,933 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 93 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 97,592 सक्रिय मामले हैं। कर्नाटक में कोरोना के 27,04,755 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस महामारी से कर्नाटक में 34,836 मरीजों की जान चली गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में 8,063 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। साथ ही 110 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। केरल में इस दौरान 11,529 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 9.44% है। कुल मौतों का आंकड़ा 12,989 पर है। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,224 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 31 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच राज्य के जिन 8 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, वहां कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक की ढील दी गई है। उनतीस जून तक देश भर में 33 करोड़ 28 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 36,51,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 41 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। असम में आज कोरोना वायरस के 2,672 नए मामले सामने आए हैं। 1,966 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 27 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 256 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी मामलों की कुल संख्या 20,075 पर है। मिजोरम में सक्रिय मामले 4,471 हैं। साथ ही 15,512 डिस्चार्ज हो चुके हैं। मामले 92 मौतें शामिल हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.31% पर है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस 2% से कम है। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। सिद्धार्थनगर में फार्मासिस्ट का पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मरीज को इंट्राकैथ लगाने को लेकर फार्मासिस्ट ने पैसे लिए हैं। मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा के नाम पर हुई बेईमानी। गांधी स्मारक संयुक्त चिकित्सालय का यह वीडियो है।
सहारनपुर में स्कूल बस में शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय पार्षद ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एटा के गलुआ गांव में हर्ष फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो टूर्नामेंट मैच के शुभारंभ के दौरान का बताया जा रहा है। बता दें कि जिले में आए दिन हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती रहती है। गोड्डा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक आरोपी मौके से फरार रहा। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, साथ ही एक बदमाश भी घायल हो गया है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से 14 राउंड फायरिंग हुई थी। मुजफ्फरनगर में वहलना गांव में एक ही समाज के 2 पक्षों में रास्ते को लेकर मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामपुर में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ साथी चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बिजली घर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लोगों ने बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसका विरोध किया गया। अमरोहा में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोवध अधिनियम के तहत फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। जौनपुर में होमगार्ड की बेटी की हत्या कर दी गई। किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपियों ने किशोरी की हत्या करके शव को फेंक दिया। दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर में ट्रांसफार्मर बना आग का गोला। हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रक में फंसकर हाई टेंशन लाइन तार टूटने से यह आग लगी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू किया। आगरा के जगदीशपुरा में जिम के बाहर युवकों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक युवती के चक्कर में जिम के बाहर विवाद हुआ। 2 युवकों ने एक युवक को जमकर लात, घूंसों और बेल्टों से पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कासगंज में युवती ने फांसी लगा ली। घर में फांसी के फंदे से झूलता मिला युवती का शव।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारा और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल फांसी लगाने के कारणों का पता नहीं लग सका है। सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए गरीब के शौचालय को दबंगों ने तोड़ दिया। विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कासगंज में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात कार ने सफाई कर्मी को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। आगरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक इलाके में फेरी लगाने का काम किया करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। अंबेडकर नगर में आए दिन दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है। मामूली कहासुनी पर मारपीट हुई। दबंगों ने बुजुर्ग महिला को जमकर पीटा। मारपीट में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर और हाथ पर गहरी चोट के निशान हैं, जिसे युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में मुंबई की मॉडल ने 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। काम न मिलने से मॉडल परेशान चल रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। गाजियाबाद की लोनी में बसपा के सभासद पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने सभासद पर 6 राउंड की फायरिंग की। सभासद को 2 गोलियां लग गईं और सभासद ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। बुलंदशहर के NH 91 पर वेयरहाउस में काम कर रहे मजदूर की 60 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। मृतक के चाचा में ठेकेदार पर सेफ्टी किट न देने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। हापुड़ में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक को गोली से भून डाला। बदमाशों ने युवक को 4 गोलियां मारी। बदमाशों ने चश्मदीदों पर भी फायरिंग कर दी। खुलेआम तमंचा लहराते हुए बदमाश फरार हो गए।
उत्तराखंड में कुछ ढील के साथ कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है। कोविड कर्फ्यू में छूट के बाद अब राज्य में 50% क्षमता के साथ जिम खुल सकेंगे। राज्य में 6 दिनों के लिए बाजार भी खुल सकेंगे। आमजन को राहत देते हुए राज्य सरकार ने ये पाबंदियां हटा दी हैं और कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। 24 घंटे में 120 नए संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 120 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही 280 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट 95.52% पर है। अल्मोड़ा में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अपने निजी कार्यक्रम के दौरान विश्व प्रसिद्ध रागेश्वर धाम के दर्शन के लिए पहुंचे। राज्यपाल के पहुंचने पर जिलाधिकारी, एसएसपी समेत मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अल्मोड़ा के सल्ट विधायक महेश जीना ने विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा किया। महेश जीना ने लोगों की समस्याएं सुनी और इनके निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। जीना कल जीपा, तिमिल टनोला, रोटापानी, पथरोला, आफो आदि गांव में पहुंचे। सभी ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना गया। जोशीमठ में नगरपालिका के पर्यावरण मित्रों ने पर्यटन स्थली औली में सफाई अभियान चलाया। नगरपालिका परिषद जोशीमठ ने यात्रा काल के शुरू होने से पहले और जोशीमठ में पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए नगर में साफ सफाई का जायजा लिया है। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर ऑल वेदर परियोजना के तहत खाड़ी में निर्मित पुल के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस दौरान परियोजनाओं से प्रभावित काश्तकारों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बीआरओ पर परियोजना निर्माण से उत्पन्न समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। रुड़की में भीड़भाड़ वाले इलाके में लोहे के 40 से 50 फीट ऊंचाई वाले पुल से मौत की छलांग लगाई जा रही है। पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। गंग नहर में डूबने से पहले की गई मौत चुकी है वहीं, लेकिन रात में ये खेल लगातार जारी रहा। टिहरी के प्रतापनगर में नियुक्ति जिला समन्वयक राहुल चौहान ने विधानसभा के सभी प्रकोष्ठकों के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चाओं और सुझाव आदान प्रदान किए गए। बैठक को संबोधित करते हुए राहुल चौहान ने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी पूर्ण रूप से निराशाजनक और विफल रही है। पौड़ी में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुआ महाघोटाला के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालय पौड़ी ने विरोध प्रदर्शन के साथ बीजेपी सरकार का पुतला भी दहन किया। घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। चमोली में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने हल्दा पानी के निचले क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि हल्दापानी गोपेश्वर में भारी बारिश से भूधसाव हुआ था। साथ ही जल्द ही भूधसाव का ट्रीटमेंट कार्य नहीं किया गया तो हल्दापानी क्षेत्र में बहुत नुकसान हो जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत के बाद पहली बार हंसते हुए शेयर की अपनी तस्वीर। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है तस्वीर। रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, जहां पुलिस ने एक्ट्रेस हिना पांचाल समेत 6 अभिनेत्रियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके ब्लड सैंपल की भी जांच शुरू कर दी है। अनुराधा पौडवाल ने कार्डियक एम्बुलेंस के दान में दिया है योगदान। पिछले साल बेटी की हुई थी मौत, उसने फैसला किया कि सहारा करेंगी। 13 अक्टूबर को ही रिलीज होगी
राजा मौली की मेगा बजर RRR फिल्म भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामू के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। मलाइका अरोड़ा ने लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज, फोटो शेयर कर जताया फ्रंटलाइन वर्कर्स का आभार। तो इसी के साथ फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।